हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ओके जी, दिस इज तान्या मेहरा फ्रॉम न्यूजीलैंड। एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स जो इंडिया में रहते हैं और न्यूजीलैंड में रहते हैं, दे इंसिस्टेड मी टू मेक अ वीडियो ऑफ नेपोटिज्म इन न्यूजीलैंड। गाइस, ये जो टॉपिक आजकल ये बहुत हॉट हो गया है जब से मिस्टर सुशांत सिंह जी का देहांत हुआ है। गाइस, मैं ये बताना चाहूँगी कि नेपोटिज्म इन न्यूजीलैंड वो है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं नेपोटिज्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि भाई भतीजावाद इट्स वेरी कॉमन। आई थिंक देयर इज़ नो हार्म। एंड अगर कोई अपने जानकार को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को लॉन्च करना चाहता है या उसको काम देना चाहता है तो उसमें कोई हार्म नहीं है। गाइस, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, चाहे वो न्यूजीलैंड में है, अगर आपका काम अच्छा नहीं है, आप कितने ही अमीर हैं, कितने ही पैसे वाले हैं, कितने ही खूबसूरत दिखते हैं, अगर आपको ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया, उससे आगे बात नहीं बढ़ेगी। आई थिंक बॉलीवुड में भी ये सब होता ही होगा, क्योंकि हमने कई स्टार कलाकारों को फेल होते हुए देखा है। मैं नाम नहीं लूंगी, आप लोगों को सबको पता है मैं किन एक्टर एक्ट्रेसेस की बात कर रही हूँ। वो स्टार सन्स होते हैं, डेफिनेटली उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाती है बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड। उनके साथ जो है काम करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो ग्रू अप ही ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं कि उनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे वर्क करेगी, कैमरा कैसे वर्क करता है, हाउ टू एक्ट। दे आर ग्रू अप, यू नो, उनके अंदर वो एक्टर एक्ट्रेसेस जो उनके मम एंड डैड है, उनके जीन्स है, तो वेरी इजी हो जाता है। बाकी देखिए, हर एक प्रोड्यूसर जो है वो इन चीज़ों को डेफिनेटली वो चांस देता है, लेकिन रिजल्ट कौन देता है कि दे गोना स्टे इन द इंडस्ट्री और नॉट ऑडियंस। ठीक है, तो नेपोटिज्म मेरे लिए कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है गाइस। एंड इन न्यूजीलैंड पहली बात है, यहाँ पे नेपोटिज्म के लिए कोई जगह ही नहीं है, जो मुझे ऐसा लगता है। बीइंग आर्टिस्ट, आई शुड से दैट, क्योंकि मैंने खुद अपना इवेंट ऑर्गेनाइजेशन भी किया है, यहाँ पे एक्टर बनने की कोशिश भी की है, यू नो, कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी किए हैं। नेपोटिज्म आई डोंट थिंक सो न्यूजीलैंड में इतना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबको अपने काम से मतलब है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फैमिलीज जो है गाइज, अगर हमारा सपोज करो मेरा बेटा है, उसको मेरे काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि इस कंट्री में फिल्म इंडस्ट्री, शो बेस, ये सारी चीज़ें जो है ये करियर नहीं है। सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अ करियर ओवर हियर, इट्स जस्ट अ पैशन। हम अपने पैशन के लिए करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मैं उनको मतलब दे आर डाइंग टू बिकम अ स्टार। तो इस तरह का मुझे कुछ यहाँ पे दिखता नहीं है। दूसरी, यहाँ पर गाइस वीकली एक्सपेंसेस है, ठीक है। अगर मुझे शौक भी है हीरो हीरोइन बनने का, वो खत्म हो जाता है थोड़े दिन में। रीज़न क्या है, जिस समय बिल आता है ना वो वीकली आता है गाइस। यहाँ पर तकरीबन माइग्रेंट्स हैं और जो कि बहुत मेहनत से काम करते हैं, यहाँ सरवाइव होना चाहते हैं, यू नो, एंड उनके वीकली एक्सपेंसेस है। अगर उनको इंडस्ट्री में या किसी चीज़ में काम नहीं मिलता तो वो इतना दिमाग में इस चीज़ को नहीं लेते हैं गाइस। एंड दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये करियर नहीं है, तो इसीलिए नेपोटिज्म का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। आई नो बॉलीवुड इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री एंड वहाँ पे लड़के लड़कियाँ बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं गाइस, लेकिन वो इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, ये एक्चुअली उनकी फैमिली को बहुत सपोर्टिव होना चाहिए गाइस। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है और ये आपके साथ एक आपका यार दोस्त सपोर्टिव नहीं है, प्लीज़ डोंट डू दिस, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि अभी क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना, इतना अपना टैलेंट आप कहीं भी शो कर सकते हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं तो डेफिनेटली पीपल गोना लव यू, ठीक है। पहली बात तो जब आप आर्टिस्ट हो जाते हैं, कैमरे के सामने आ जाते हैं, जस्ट फॉरगेट अबाउट कि भाई तुम्हें कितने लाइक मिलेंगे, कितने शेयर मिलेंगे, कोई तुम्हें पसंद करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपने ठान ली है कोई चीज़ करने की, प्लीज़ गो हेड विद दैट, बट सेम टाइम सी कि आपके एक्सपेंसेस आप किस तरीके से मीट कर रहे हैं गाइस। नंबर 2, नेपोटिज्म के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया, बट न्यूजीलैंड में एक चीज़ जरूर मैंने देखी है, दैट इज कॉल्ड गैंगिज्म, ग्रुपिज्म, ठीक है, एंड पार्शियल मीडिया।
ये चीज़ का सामना हम ऑर्गेनाइजर्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को काफ़ी करना पड़ा है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है गाइस, एवरीबडी इज़ अर्निंग सो हार्ड कि यहाँ पर अपना नाम बनाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी एक बंदे ने भी आपके बारे में बैड माउथिंग कर दी, यू आर डन, यू आर एब्सोल्युटली डन गाइस। ग्रुपिज्म है, डेफिनेटली यहाँ पे ग्रुपिज्म है, और जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वी हार्डली गेट गुड स्पॉन्सर्स, और जो लोग बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके पास पैसा भी है, तो वो आर्टिस्ट लोगों को देना नहीं चाहते। दे वांट देम टू वर्क फॉर फ्री, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। ये हमने काफ़ी नोटिस किया, क्योंकि यहाँ पे हर घंटे की कीमत है। अगर मैं किसी को 4-5 घंटे भी दे रही हूँ, मतलब 1 घंटे 5 सेकंड का भी अगर शॉट है, हमारा पूरा दिन गया एंड पूरे दिन की इनकम गई, हमारे बिल्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो फ्री में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि न्यूजीलैंड में अगर इंडस्ट्री नहीं चल रही है, इसका एक कारण यही है कि यहाँ पे आर्टिस्ट है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, लेकिन वी स्ट्रगल विद फाइनेंस, एंड जिसकी वजह से हम उन आर्टिस्टों को चांस दे देते हैं जो मे बी दे आर नॉट फिट फॉर दैट मूवी और समथिंग लाइक दैट, जिसका पैशन है। क्योंकि मैं किसी आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती गाइस, मैंने आज तक किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया है। मुझे किसी ने काम दिया नहीं दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड रीज़न क्या है कि, और मैं किसी को रोकती भी नहीं हूँ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, देख लो अगर आपको ये चीज़ें, क्योंकि आई नो द पर्सन, आई नो दैट पीपल, अगर आपको ये सारी चीज़ें कंडीशंस, मतलब इफ़ यू आर रेडी टू वर्क फॉर फ्री, इफ़ यू आर रेडी टू झेलो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो देन गो फॉर इट। ओके, आई नेवर स्टॉप्ड एनी आर्टिस्ट टू वर्क इन एनी ऑफ माई फ्रेंड्स मूवी गाइज। मैंने सबके साथ दोस्ती बना के रखी है, मैंने कभी भी पर्सनली नहीं लिया है। मैं ये आपको इसलिए कहना चाहती हूँ कि इन चीज़ों को, जो डिफीट्स है ना लाइफ के, उनको पर्सनल मत लीजिए। डोंट टेक इट पर्सनल, जस्ट बी ईजी। क्योंकि ये न्यूजीलैंड में हम करियर इस इंडस्ट्री में इट्स वेरी हार्ड। अगर हम सब चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ऑफ ह्यूज एक्सपेंस। जो हमारे जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है गाइस। बैड माउथिंग, जो बैड माउथिंग एक शो को शुरू करने से पहले या प्रोडक्शन को शुरू करने से मतलब जो हमें इफेक्ट पड़ा है वो बैड माउथिंग से बहुत पड़ा है गाइस। मेरे पास पुख्ता सबूत है कि लोगों ने किस तरीके से बैड माउथिंग करी है किसी की। यहाँ पर मैं जो ऑडियंस है मैं उनको ब्लेम करना चाहूँगी। आप ऐसे गॉसिप्स में, बैड माउथिंग में, आप पहली बात है आप इंटरेस्ट ही क्यों लेते हैं? ठीक है, वो ये अगर बोल देता है कि ओ ही इज़ नॉट दैट गुड पर्सन, रिलीजन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, डेफिनेटली आई डोंट माइंड वर्किंग विद स्पेशल कम्युनिटी, बिकॉज डेफिनेटली अगर मेरी कम्युनिटी है वो मेरे को ही अप्रोच करेगी, वो दूसरे को नहीं करेगी। अगर तानिया अच्छा काम नहीं करेगी तो दे विल नॉट गिव मी अ वर्क। ये तो क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं, दैट यू आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, बैड माउथिंग करना मतलब गलत बैड माउथिंग करना गाइस, मेरे पास पुख्ता सबूत है और इस चीज़ के कि किस तरीके से लोग आपकी बैड माउथिंग करते हैं एंड आपको एक नीश मार्केट से अलग कर देते हैं स्लोली स्लोली। फिर मैंने ये भी सुना है कि भाई अगर तू स्पॉन्सर करेगा तो मैं भी करूँगा, अगर तू नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा। भले ही मैं, मेरे को प्रोडक्शन वाले कितने ही अच्छे गुड फ्रेंड्स हो, दिस पीपल टॉक कि हमें इस शो में जाना है कि नहीं जाना है। दिस पीपल डेफिनेटली टॉक इस शो को हमें स्पॉन्सर करना है कि नहीं करना है। ये चीज़ें गॉसिप्स यहाँ पर चल रहे हैं और चलते हैं, और काफ़ी सारे जो है ऑब्स्ट्रक्शन लाने की कोशिश करते हैं, बट सोफिस्टिकेटेड वे से, सोफिस्टिकेटेड वे से कि आपको हर्ट नहीं होता है। ठीक है ना। और इस चीज़ में जो एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस होता है गाइस, वो डेड हो जाता है। उसको अब कितना ही अच्छा शो हो, इस ग्रुपिज्म की वजह से वो फेल हो जाता है। ये मैंने यहाँ पर देखा है। एंड दूसरी बात है पार्शियल मीडिया। मीडिया बहुत पार्शियल है, जबकि उनको, मुझे ऐसा लगता है मीडिया के लिए ये मैसेज है मेरा कि उन लोगों को पार्शियल नहीं होना चाहिए। अगर एक बंदे ने, किसी ने अच्छी बुरी जैसी मर्जी मूवी रिलीज किया है, क्यों नहीं आप सब वहाँ पर आते और उस मूवी को प्रमोट करते। गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, सबूत जितने भी मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मेरे कॉलीग्स, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सारे
ठीक है, मैंने उनकी किसी की मूवी में मैंने काम नहीं किया, मुझे चांस मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, बट आपने मुझे उनके प्रीमियर में देखा होगा। रीजन, क्योंकि मैं इन चीज़ों को पर्सनली नहीं लेती। उनकी मर्जी है वो मुझे काम ना दे, मेरी मर्जी है मैं काम करूं कि नहीं करूं, ये मतलब ये हमारी मर्जी है, वहां पर हमें बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। स्टिल आई वांटेड टू गो एंड सपोर्ट दैट प्रोडक्शन हाउस। लेकिन मीडिया क्यों पीछे रह जाती है? वाई मीडिया फिर वहां पर बोलती है नहीं यहाँ पर ये वाला रेडियो स्टेशन होगा, हम नहीं आ सकते, उसने ये किया है, हम नहीं आ सकते। क्यों हम क्यों नहीं सबको प्रमोट करते हैं? तो एक्चुअली हम एक ही कम्युनिटी के लोग, और कोई एक बंदा एफर्ट कर रहा है मूवी बनाने के लिए, ठीक है, मूवी रिलीज होने के बाद अपने आप रिव्यूज दीजिए, अच्छे बुरे रिव्यूज, लेकिन मूवी स्टार्ट होने से पहले प्लीज आप उनको कैटेगराइज मत कीजिए। आपको नहीं पता एक मूवी बनाने के लिए या एक शो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, और हमें 1 सेकंड लगता है उस ऑर्गेनाइजर या उस प्रोड्यूसर के बारे में मुंह से गलत बोलते हुए, लेकिन उसका कितना उसका पैशन होता है वो मर जाता है। मेरा भी कहीं ना कहीं पैशन मर गया है, यू नो। तो बट इट्स ऑल राइट, मैंने उस चीज़ को पर्सनली नहीं लिया। तो मेरा जो है वो हमेशा से यही रहा है कि न्यूजीलैंड जाग जाइए प्लीज, इट्स ए अलार्म। ऐसा मत कीजिए किसी भी आर्टिस्ट के साथ, ठीक है। ग्रुपिज्म बिल्कुल भी मत कीजिए, नेपोटिज्म इट्स ऑल राइट फॉर सर्टेन स्टेट, न्यूजीलैंड में तो है ही नहीं जो मुझे लगता है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन गाइज। माइनस पॉइंट जो मुझे लगा, ये लेसन भी है न्यूजीलैंड के जितने भी मीडिया वाले हैं या स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए है, प्लीज गैंगिज्म मत कीजिए। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं, डोंट स्टॉप others to like me, ठीक है, don't stop others to like me. So this is the message I wanted to give. जाग जाइए, न्यूजीलैंड बहुत अच्छी कंट्री है, सबको बराबर चांस दीजिए, और प्रोडक्शन हाउसेस को सपोर्ट कीजिए, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को सपोर्ट कीजिए, ताकि वो सबके लिए जॉब जनरेट कर सके और आर्टिस्ट लोगों को पे कर सके। मैं जानती हूँ कि हमारा प्रोडक्शन हाउसेस के पास पैसा नहीं है, तो आर्टिस्ट को बेचारे को कैसे पे करेंगे वो? मैं उनको कभी भी ब्लेम नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर कम्युनिटी, बिग बिजनेसमैन अगर ग्रुपिज्म छोड़ दें और अपना इंडिविजुअल दिमाग लगाकर काम करे और आर्टिस्ट को, एक पैशनेट बंदे को सपोर्ट करे, तो हम एक और सुशांत सिंह पैदा करने से बच सकते हैं। सो दिस इज माय मैसेज।